जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि एक रिसेंटली लास्ट वीक एक्चुअली एक चैनल है जिसका नाम है नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। बेसिकली ना ही तो वो नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हैं और ना ही एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है। वहाँ पर एक गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू थी शब्बर जैदी साहब की, जो एफबीआर के चेयरमैन भी रह चुके हैं इमरान खान साहब के दौर में 2019 और 20 में। और उन्होंने तकरीबन तीन ऐसी बोंगियां मारी हैं और एक अच्छी बात कर दी उन्होंने। और ऐसे कहते हैं ना कि अगर शक्ल ना अच्छी हो तो बंदे को बात अच्छी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने भी यही काम किया है कि वो जो तीन बोंगी हैं हम आज उनको डिबंक करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि ये इतना बड़ा रॉन्ग नंबर क्यों है और उन्होंने ऐसी कह लें कि बात क्यों कही है। और वो बात है क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जी ये जो क्लाइमेट चेंज है ये सब बकवास है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो सस्टेनेबिलिटी है इसके बारे में लोग बातें करते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और ये लोग अंग्रेज़ी में जो है वो सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी करते रहते हैं। हम तो क्लाइमेट क्या, हम तो बात करते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की, इकोनॉमिक सस्टेनेंस की। तो ये वीडियो देखें, उनका क्लिप देखें ज़रा, फिर उसके बाद बात करते हैं। हमें कुछ नहीं पता क्लाइमेट चेंज क्या होता है। ये क्लाइमेट की बातें करते हैं, बेकार कट बातें, टाइम जाया करना है अपना भी। लाहौर में जो पोल्यूशन हो रही है वो अमृतसर से आ रही है। हमारी सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट है ना। हमें तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री चलानी है, चाहे वहाँ पानी का लेवल जो भी हो। अपनी इकोनॉमिक सस्टेनेंस के ऊपर बात करें। और ये जो हम अंग्रेजी सस्टेनेबिलिटी वाली बोल रहे हैं, ये अंग्रेजी चलने वाली नहीं है। तो ये आपने देखा कि जैदी साहब जो फरमा रहे हैं कि जो स्मोग है वो अमृतसर से आ रही है। अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आप गूगल कर सकते हैं कि अमृतसर का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और लाहौर का या पूरे पंजाब का, पाकिस्तान वाली साइड का AQI क्या है। तो आपको फ़र्क वाजे नज़र आ जाएगा कि वहाँ से स्मोग कैसे आ सकती है। और ये लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी हमें हमें क्या, पानी आए या ना आए, हमने तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री चलानी है। भाई अगर लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, इंडिया में तकरीबन कह लें कि 16 मिलियन लोग मर गए हैं पिछले 10 साल में। और लाहौर में जो हालात हैं हवा के या एयर पोल्यूशन के आपके सामने हैं। तो आप ये कहें कि जी हमने इंडस्ट्री चलानी है, पानी आए या ना आए मुल्क में। भाई यही तो वजह है कि यहाँ लोग मर रहे हैं फैक्ट्रीज की वजह से, धुआं है और उस धुएं की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। और फिर कहा कि जी ये हमें तो रोटी चाहिए, ये क्लाइमेट की बातें हमें बाद में करेंगे। भाई अगर आप बचेंगे तो रोटी खाएंगे ना। अभी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, नंबर्स देखें, तो जो प्री मेच्योर डेथ्स हैं दुनिया में वो मिलियंस में हैं। अगर आप ये देखें कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको क्लाइमेट चेंज से किस तरह के मसाइल दरपेश आ रहे हैं, ये हमने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि लोग यहाँ लिटरली मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमने रोटी खानी है। रोटी तो तब खाएंगे अगर जिंदा रहेंगे। तो यही वजह है कि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ख़त्म हो रही है। एग्रीकल्चर ने वो क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं की, जैसे गंदम की फसल इतनी ज़्यादा नहीं जितना हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया था, उससे कम हुई है। और एग्रीकल्चर को पाकिस्तान में शदीद ख़तरात हैं और उसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जब हम ग्रीन पंजाब बनाएंगे और कह लें कि बहुत ज़्यादा डेजर्ट में जाके हम वहाँ पर फसलें लगाएंगे, क्योंकि जो पंजाब की सारी ज़मीनें हैं वो तो हाउसिंग कॉलोनीज़ में आपने चेंज कर दी हैं। ठीक है। तो अब बात करें कि जी पानी, भाई पानी तो मुल्क में है नहीं, ज़ेरे ज़मीन पानी की जो है वो कह लें कि उसका लेवल बहुत नीचे चला गया है, डैमों में पानी नहीं है और आपके यहाँ बिजली पैदा नहीं हो रही। तो अगर आप इस बारे में आगाह नहीं है तो आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात ना करें। आपका जो काम है, आई डोंट नो कि पता नहीं कैसे इन्होंने डिग्री ले ली है, अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आज भी जो पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है उसके एक मेंबर है। उनको जो इन जैसे शख्स की मेंबरशिप कैंसिल कर देनी चाहिए जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जी हमने क्लाइमेट चेंज की बातें, सस्टेनेबिलिटी की बातें करनी है। यहाँ बारिशें कम हो रही हैं, औसतन पाकिस्तान में पिछले 50 सालों में इतनी कम बारिशें नहीं हुई जितनी अब बारिशें कम हो रही हैं। और उस कम बारिशों की वजह से आपकी ज़रात जो है वो मुतासर हो रही है। और ज़रात जब मुतासर होगी तो लोगों को मंडियों में जो है वो नहीं आएगी कोई भी फसल। और जब मंडियों में नहीं आएगी लोग खरीदेंगे नहीं और उसका असर ये होगा कि आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे चीज़ें। फिर एक और बात की उन्होंने जी कार्बन मार्केट्स की। जी कार्बन मार्केट्स जो है वो ये कुछ भी नहीं है, हमें इस तरह की अहमी बातें बनी हुई हैं। जैदी साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अमेरिका ने SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड का मामला 1980 से और 90 में हल कर लिया था। जो
इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा SO2 जो है, ये सल्फर डाइऑक्साइड हवा में खारिज कर रही थी, और उसकी वजह से एसिड रेन हो रही थी, जिसको हम तेज़ाबी बारिश भी कहते हैं, जिससे फसलें तबाह होती थी। और पाकिस्तान में भी एसिड रेन्स होती हैं, और ये अमेरिका में भी होने लगी थी। उसको कंट्रोल करने के लिए US ने क्या किया कि उन्होंने इंसेंटिव दिया इंडस्ट्री को कि जी अगर आप जो है वो ये कम करेंगे तो आपको परमिट खरीदना पड़ेगा, और उससे तकरीबन 20% जो है वो एसिड रेन कम हो गई थी US में। अब एक और मिसाल दूं कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो कॉप्स होती हैं, उसमें यह तय हुआ था कि कैप एंड ट्रेड के जी एक मैक्सिमम लिमिट है, अगर आप जितना आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर सकते हैं एक इंडस्ट्री, अगर आपने उससे ऊपर जाना है तो आपको एक परमिट खरीदना पड़ेगा। वो जो परमिट होगा वो बहुत ज़्यादा महंगा था, तो जितने ज़्यादा आप खारिज करेंगे उतने परमिट खरीदने पड़ेंगे, जितने परमिट खरीदने पड़ेंगे उतने ज़्यादा पैसे आप लगाएंगे। तो ये एक डिस्करेज करना था कंपनीज को कि आप कार्बन एमिशन जो है वो हवा में खारिज ना करें, और इंसेंटिवाइज करना था कि आप कम से कम करें। इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री के आपस में रेस लग गई, कंपटीशन लग गया कि भाई हम एमिशंस को कट करेंगे, कम करेंगे। अब इससे सिग्निफिकेंटली जो क्लीन एनर्जी की रिसोर्सेज हैं उस पर इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई। पाकिस्तान ने भी रिसेंटली एक पॉलिसी बनाई है कार्बन ट्रेड की। बहुत अच्छी बात है, देर है लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जैदी साहब एक बात अच्छी कर गए हैं, पता नहीं कैसे कर गए हैं। अब ये हैरानी की बात है, जहाँ तीन उन्होंने बोंगियां मारी हैं, एक काम वो अच्छा कर गए हैं, वो ये कि उन्होंने कहा कि जी यहाँ क्लाइमेट की किसी को परवाह नहीं है। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये बात कैसे दुरुस्त है? पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक $20 बिलियन दे रहा है अगले 10 सालों के लिए, राइट? इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। लेकिन ये पैसे कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे? स्कूटियाँ खरीदेंगे, लोगों को जो है ना वो इंसेंटिवाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इससे जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि आप वाटर कंजर्वेशन की तरफ जाएंगे, आप ऐसी क्रॉप्स लगाएंगे जो सस्टेनेबल हैं, आप अपने वो मामला सेट करेंगे, क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, वो बड़े पैमाने पर हुकूमत नहीं सोच रही, छोटी छोटी बातों पर सोच रही है कि जिन लोगों को किस तरह से सेंसिटाइज किया जाए। भाई पहले हुकूमत खुद तो सेंसिटाइज हो जाए, उसके बाद लोगों को करें कि जी क्लाइमेट चेंज के मामला कैसे हल करना है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि हुक्मरानों को यहाँ पैसे खाने की आदत पड़ गई है। और हम कॉप्स में जाके हमने रिसेंटली देखा कि बिलावल भुट्टो साहब भी गए थे, शेरी रहमान साहिबा भी गई थी, और उन्होंने वहाँ कहा कि जी हमें $30 बिलियन मिल रहे हैं। एक टका नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला, और अच्छी बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट टेकिंग अ प्लेजर टॉकिंग अबाउट दिस इशू। पाकिस्तान को पैसे मिलने चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम लगा रहे हैं, जिस तरह से ये शराफिया पैसे खा जाएगी, उससे बेहतर है पाकिस्तान को पैसे ना मिले। तो ये लिटरली ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तानी अशराफिया को, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट को अब ये किसी सियाने बंदे ने वाकई उनके कान में ये फूंक मार दी है कि जी आप इस मामले को उठाएं और क्लाइमेट जस्टिस के नाम पर आपको पैसे मिलेंगे। जो ऑब्वियसली क्लाइमेट फाइनेंस की बात दुनिया में चल रही है कि जिन मुल्कों का कह लें कि माहौलियाती तब्दीलियों में बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं है, उनको जो है वो हमें पे करना चाहिए। और वो उन ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पैसे कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, उससे कोई बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, ये उसमें तय नहीं हुआ। ये मुल्कों के ऊपर खुद डिपेंड करता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, और अब ये एक नया इनको काम मिल गया कि जी रौला डालें, पैसे लाएं, और फिर पैसे हड़प कर दें, और उससे जो आम लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, या जो एग्रीकल्चर है, या जो क्लीन एनर्जी है, या एयर पोल्यूशन है, इस तरह के मामलात हुकूमत जो है वो टैकल नहीं करना चाहती। तो ये थी वो दो तीन ऐसी बातें जो जैदी साहब ने गलत की हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। बिल्कुल रॉन्ग नंबर है, लेकिन एक बात वो ठीक कर गए हैं जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, कि वो एक्सपोज भी कर गए हैं पाकिस्तानी एलीट को कि किस तरह से ये क्लाइमेट चेंज के नाम पर पैसे खा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।